श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत गीता की जय। भागवत गीता में 17वां अध्याय। अर्जुन, अब अर्जुन में दान की व्याख्यान कहूँ सुनाए। दान है 3 प्रकार का, सुनिए ध्यान लगाए। सात्विक, राजस, तामसी 3 दान के नाम। 3 में सात्विक भला, यूं कहते घनश्याम। फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए दान। बेजर ऐसा दान से होता है कल्याण। पात्र को जो दे दिया, फल इच्छा को त्याग, वही दान उत्तम सदा। सुना मित्र यह भाग। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 17वां अध्याय श्रद्धा यज्ञ विभाग योग। अर्जुन ने पूछा कि हे कृपा निधि, जो प्राणी शास्त्र अनुसार आचरण न करके केवल मन में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं तथा उनकी ही पूजा अर्चना करते हैं, वह कौन सी प्रकृति के होते हैं? सात्विक, राजसी अथवा तामसी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, प्राणी की सात्विक, राजसी व तामसी प्रकृति पूर्व जन्म के संस्कारों का ही परिणाम होता है। जिन प्राणियों की श्रद्धा उनके अंत का कारण के अनुरूप होती है, ऐसे प्राणी श्रद्धा यम कहलाते हैं तथा उनकी प्रकृति भी वैसी ही होती है। सात्विक प्राणी देवताओं की पूजा और उपासना करते हैं। राजसी प्रकृति के प्राणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, जबकि तामसी प्रकृति के प्राणी प्रेतों को पूजते हैं। वह बात शास्त्र के विरुद्ध है। हे अर्जुन, शास्त्र की जो भूत प्रेत को पूजता है, जो अनहोनी को पूजता है, वो शास्त्र के विरुद्ध होती है। बात शास्त्र के विरुद्ध है। हे अर्जुन, श्रद्धा की भांति ही भोजन भी 3 प्रकार का होता है तथा यज्ञ और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब उसके अलग अलग भेद सुने। सर्वप्रथम तुझे सात्विक भोजन के विषय में बतलाता हूँ। इसको खाने से आयु बढ़ती है। वह भोजन देवताओं को भी प्रिय होता है, जिनको खाने से शरीर में बल, पुरुष रथ उत्पन्न हो, शरीर निरोगी हो, मन में प्रेम उपजे, रस युक्त चिकने घृत युक्त और शरीर में बहुत समय तक ठहरते हो, ऐसे भोजन सात्विक प्राणियों को ही प्रिय होता है। खट्टा मीठा चटपटा तीखा खट्टा मीठा चटपटा तीखा मुख में जलन पैदा करने वाला, दुख उपजाने वाला तथा अहितकारी खाक पदार्थ राजसी मनुष्य को ही प्रिय लगता है। जो भोजन अधपक्का रस रहित, बासी, दुर्गंध युक्त तथा अपवित्र हो, ऐसा भोजन तामसी प्रकृति के प्राणियों को प्रिय होता है। हे पार्थ, यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस यज्ञ को करने वाले के मन में फल की इच्छा ना हो, जो शास्त्रीय विधि के अनुसार किया गया हो, यज्ञ करता अपने मन में ढूढ़ भाव लाए कि वह यज्ञ करने के योग है और यज्ञ सावधानी पूर्वक किया गया हो, ऐसा यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। आदि यज्ञ को करने वाला मन में फल की कामना रखता हो, लोग द्वारा प्रशंसा पाने का इच्छुक हो, तो ऐसा यज्ञ राजसी यज्ञ की श्रेणी में आता है। जो यज्ञ शास्त्रीय
शास्त्रीय विधि के अनुसार ना किए गया हो, मन अपवित्र हो, वह यज्ञ वेद मंत्रों उच्चारण ना किया गया हो, यज्ञ की समाप्ति पर साधु संतों को दक्षिणा ना दी गई हो तथा यज्ञ कर्ता के मन में श्रद्धा के भाव ना हो तो ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, तप भी तीन प्रकार के होते हैं। जो स्वच्छ मन से मुझ से प्रीति करता है, एक तामसी की भांति प्रेम के साथ फल की कामना ना करते हुए मेरा भजन करता है, अपने आप को मुझे अविनाशी ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही तामसी तप कहलाता है। जो भोग विलास एवं मलिन मन के द्वारा अपने आप को प्रतिष्ठिता करना चाहता है तथा अपनी मर्यादा स्थापित करना चाहता है, वह पखंडी है, उसका राजसी तप है। राजसी तप कभी स्थायी नहीं रहता। जो अज्ञानी है, जिसमें ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, जो तप किसी का अहित करने के लिए किया गया जाए, वह तामसी तप कहलाता है। हे अर्जुन, दान भी तीन प्रकार के होते हैं। जो प्राणी मन में यह धारण बनाकर दान करे कि वह दान करना आवश्यक है और मैं इस योग हूँ कि दान कर सकता हूँ, वह उत्तम गृहस्थल ब्राह्मण को दान दे, लेकिन उस दान के फल की इच्छा मन में ना रखे। वह ध्यान देने योग्य बात है कि वह ब्राह्मण अपना या किसी अन्य का संबंधी ना हो, वह पवित्र हो, पृथ्वी को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ रखता हो तथा आसनों में भी किसी प्रकार का भेद न रखता हो, वह सुकर्मी हो और प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करता हो, ऐसा ब्राह्मण को दिया हुआ दान सात्विक कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण को दान देना जिससे अपना कुछ लाभ होता प्रतीत हो तो वह दान राजसी दान कहलाता है। ऐसा ब्राह्मण जो अपवित्र स्थान पर रहता हो, पहले स्वयं भोजन करे और फिर दान दे तथा दान पाने वाला ब्राह्मण भी इसी प्रवृत्ति का हो, यह किसी नीच जाति का हो, वह क्रोधित होकर अथवा मूर्ख से अथवा मुख से दूरवचन बोल कर दान करे तो वह तामसी दान कहलाता है। हे अर्जुन, राजोगुण द्वारा संसार की उत्पत्ति करने वाला ब्रह्मा, सात्विक गुण से संसार का पालन करने वाला विष्णु और तमो गुण से संसार का संहार करने के लिए शिव को उत्पन्न करने वाला परम ब्रह्मा ने ही ब्राह्मण भी उत्पन्न किए हैं। उसी के द्वारा यह यज्ञ बनाए गए हैं। वेदों को समझाकर विविध ज्ञान, तपस्या, दान एवं स्नान आदि के साथ अन्य पवित्र कर्म करते हैं। हे अर्जुन, जो प्राणी इन तीनों का फल नहीं मांगता और मन मात्र मुक्ति की कामना करते हैं, उसी अवश्य ही मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन, मैं श्रद्धा रहित प्राणी द्वारा किए गए हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और अन्य सत्य कर्मों को स्वीकार नहीं करता। जो प्राणी ऐसे ही श्रद्धा भाव लेकर अपने पितरों के लिए दान करता है, उसको वह कभी स्वीकार नहीं करते। अनंत बच्चों, जो आप पितरों को जिमाते हो, पितरों को निमित्त श्रद्धा करते हो, पितरों को जिमाते हो, भक्ति करते हो, तो
या ब्राह्मण को बुला के जिमाते हो, तो आप मन में मत रखा करो कि मैं पितरों का कर रहा हूँ या मैं पितरों का ही करता हूँ। उसको पितर जी महाराज दान नहीं लेते। प्राणी ऐसे ही श्रद्धा भाव लेकर अपने पितर के लिए दान करता है, उसको वह कभी स्वीकार नहीं करते। अनंत प्राणी को चाहिए कि वह सच्चिदानंद परमात्मा के नाम का नित्य निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से और शास्त्र विधि द्वारा नित्य क्रिया किए हुए कर्मों को परम श्रद्धा के साथ करे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भागवत गीता में 16वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, चंदन नगर पर जय चंद्र नाम का राजा राज करता था। वह बहुत न्यायप्रिय धार्मिक प्रकृति का तथा प्रजापालक था। प्रजा उससे काफी संतुष्ट थी। राजा को सबसे अधिक दुख इस बात का था कि उसका पुत्र काफी मद बुद्धि था। वह सोचकर वह काफी चिंतित रहता था कि उसके बाद इस राज का युवराज कैसे उनके शासन को आगे चला पाएगा। एक दिन युवराज पास के ही दूसरे नगर में जा पहुंचा और वहां के राजा सुधांशु के पुत्र से उसने शर्त लगा ली कि अपने अपने हाथी पर सवार होकर दौड़ लगाए जाए। जो इस दौड़ में जीतेगा वही उसके राजा का उत्तराधिकारी होगा। राजा सुधांशु के पुत्र ने कुछ सोचकर शर्त स्वीकार कर ली। दोनों अपने अपने हाथियों पर सवार हुए और दौड़ शुरू हो गई। संयोगवश राजा जयचंद्र का बेटा दौड़ते हुए हाथी से अपने आप को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। उसका सिर एक बड़े पत्थर से टकराया और वह लंबी लंबी सांसें लेने लगा। अंतिम सांस लेते वक्त उसने हाथी का स्मरण किया, जिससे उसे अगली योनि हाथी की मिली। राजा जयचंद्र का बेटा हाथी के रूप में उधमपुर के राजा उदय सिंह के यहाँ रहा। एक दिन दूसरे नगर का राजा दशरथ सिंह अपने मित्र राजा उदय सिंह के पास आया। दशरथ सिंह को वह हाथी बहुत पसंद आया। राजा जयचंद्र को जब वह पता लगा कि उसके मित्र को मेरा यह हाथी पसंद है, तो वह हाथी अपने मित्र दशरथ सिंह को उपहार स्वरूप दे दिया। दशरथ सिंह उस उपहार को पाकर बहुत खुश हुआ। दशरथ सिंह ने अपने राज्य में आकर हाथी को गजसाल में भेज दिया। उस हाथी ने वहां आकर खाना पीना सब त्याग दिया। एक महावत ने आकर राजा से कहा कि हे महाराज, जब से गजसाल में नया हाथी आया है उसने खाना पीना सब छोड़ दिया है। दशरथ सिंह हाथी को देखने गजसाल में गया। राजा ने देखा कि हाथी भूख और प्यास के कारण काफी दुबला हो गया है। राजा ने महावत को आदेश दिया कि यह योग गज चिकित्सा को लेकर आए। थोड़ी ही देर में कई गज चिकित्सक आए और हाथी के उपचार में लग गए। हाथी को ज्वर भी हो रहा था। अचानक वह हाथी मनुष्य की वाणी में बोला कि हे राजन, आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अत्यंत पराक्रमी और शत्रुओं पर विजय पाने वाले हैं। मैं चिकित्सकों द्वारा स्वस्थ नहीं हो पाऊंगा। हाथी को मनुष्य की वाणी में बोलते हुए सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजा ने विस्मित स्वर में पूछा कि हे गज, तुम कोई संत पशु मनुष्य होते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मनुष्य की वाणी बोलने की शक्ति है।
तुम पूर्व जन्म में किस योनि में थे? तुम्हें यह गज योनि किस अपराध के कारण मिली है? हाथी ने कहा कि हे राजन, मैं पूर्व जन्म में चंद्र नगर के राजा जयचंद्र का पुत्र था। मुझे हाथियों से मोह था, इसीलिए मुझे इस जन्म में हाथी की योनि प्राप्त हुई। जब गीता के 17वां अध्याय के पाठ द्वारा जब जल अभिमंत्रित करके मुझ पर छिड़का जाएगा, तभी मुझे गज योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। राजा ने तुरंत ही ज्ञानी गीता पाठी ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने गज साल में आकर हाथी के समक्ष जल से भरा एक पात्र रखा। उस जल को गीता के 17वां अध्याय से आमंत्रित करके जब हाथी पर छिड़का तो वह हाथी की योनि से मुक्त होकर दीप स्वरूप हो गया। हाथी की योनि से मुक्त होकर उसने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी कृपा के द्वारा ही मैं दीप स्वरूप पाकर परम पद को प्राप्त हुआ हूँ। मैं तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। वह कहकर स्वर्ग लोक की ओर चला गया। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो प्राणी गीता के 17वां अध्याय का पाठ भूलवश भी कर लेता है तो वह मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत गीता की आरती। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, जो हृदय गम करता मन मंचित फल पाता। ओम जय गीता माता, योगेश्वर मुखवाणी, तुम हो कल्याणी मैया, तुम हो कल्याणी। अर्जुन शोक निवारण, अर्जुन शोक निवारण, तुम हो प्रज्ञाता। ओम जय गीता माता, सुख सुशांति सीतमरणी, तुम हो दुख हरणी मैया, तुम हो दुख हरणी। रजतम तिमिने, विनाशक भगति दाता। ओम जय गीता माता, वेद त्रयी स्वरूपनी, कलिमल अधहरणी मैया, कलिमल अधहरणी। शुभ सन्मार्ग परदर्शक, शुभ परदर्शक, त्रिभुवन विख्यानी। ओम जय गीता माता, आरती मातु तुम्हारी, जो नर प्रेम से गाता मैया, जो प्रेम से गाता।
सो नर से नारायण, सो नर से नारायण, सुख संपत्ति पाता। ओम जय गीता माता। सो नर से नारायण मोहन हो जाता, मैया मोहन हो जाता। जय गीता माता। आरती तुलसी जी की। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीनो, शालिग्राम महापटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पात्र मझीरी कोमल, जाके पात्र मझीरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लिपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जो महारानी, भक्ति दान दी जो महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय हो। मेरी माता रानी की जय हो, शक्ति की जय हो। जय हो मेरी माँ शक्ति की जय हो, जय हो महारानी की जय हो, मेरी तुलसी माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जय मेरे कन्हैया की जय हो।